स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा 2198 में। आज हम लोग महामैराथन लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान में यूपी ट्रिपल एस सी AGTA के लिए। ये आपका एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जमुनापारी का मूल निवास कहाँ पे है। कुछ देर न करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अल्पाइन एक नस्ल है किसकी? बकरी की, मुर्गी की, भेड़ की या ऊँट की? तो किसकी है? बकरी की अल्पाइन नस्ल है। अल्पाइन एक बकरी की एक्जोटिक ब्रीड है। एक्जोटिक मीन्स होता है यानी कि जो बाहर की ब्रीड है। एक्जोटिक ब्रीड टोगोनबर्ग यानी और कौन कौन से एक्जोटिक ब्रीड है? टोगोनबर्ग है, सानेन है, अल्पाइन है, नुबियन है, एंग्लो। उत्तरी क्षेत्र की कौन सी है? जमुनापारी, बीटल, बारबरी। निम्नलिखित से कौन सी एक भारतीय गाय की दुधारू नस्ल है? गिर, साहिवाल, लाल सिंधी या अमृत? यानी कि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय गाय की दुधारू नस्ल नहीं है? यहाँ पे होगा नहीं है। तो गिर, साहिवाल, लाल सिंधी, अमृतमाल। तो क्या होगा? अमृतमाल, क्योंकि ये माल क्या होता है? भारी होता है, इसीलिए क्या ये भारवाही है। भारतीय गाय की दुधारू नस्ल साहिवाल, गिर, देवनी, लाल सिंधी, जबकि अमृतमाल क्या भारतीय गाय की भारवाही नस्ल है। फिर से भारतीय गाय की दुधारू नस्ल कौन कौन से हैं? साहिवाल, गिर, देवनी, लाल सिंधी। लाल सिंधी है, सिर्फ ये लाल सिंधी है और इसका मान है लाल सिंधी, जबकि अमृतमाल क्या एक भारतीय गाय की भारवाही नस्ल है। उसके बाद NDRI कहाँ स्थित है? तो NDRI आगरा, करनाल, बरेली या चंडीगढ़? तो इसका कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। करनाल हरियाणा में इसका NDRI हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस इज लोकेटेड कहाँ है? बेल्जियम में। और विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड में। और कब हुई थी? तो 1978 में। टोडा प्रजाति किसकी है? तो टोडा प्रजाति किसकी है? भैंस की है। गाय की, भेड़ की, बकरी? तो किसकी है? भैंस की है। भैंस की प्रजाति टोडा, भदावरी, मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, सूरती, महसाना। भदावरी भैंस में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। यानी कि भैंस की कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं? टोडा, भदावरी, मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, सूरती, महसाना। कौन कौन से? टोडा, भदावरी में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। मुर्रा सबसे ज़्यादा दूध देती है। जाफराबादी और नीली रावी, सूरती, महसाना सब क्या है? भैंस के हैं। टोडा एक भदावरी, मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, सूरती, महसाना, भदावरी किसकी है? भैंस की प्रजातियां हैं। जमुनापारी का मूल स्थान क्या है? तो जमुनापारी का मूल स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। जमुनापारी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का कहाँ है? इटावा जिला में। गाय की राठी नस्ल कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से, बिहार से या फिर राजस्थान से या पंजाब से? तो कहाँ संबंधित है? राजस्थान से। राठी राजस्थान के अलवर जिला में पाई जाती है। ये भी पूछा सकता है कि किस जिला में पाई जाती है? तो अलवर जिला में। वैसे पूछा जाने नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश में। बकरी की वयस्क मादा, ये बकरी की वयस्क मादा को जाना जाता है कहाँ? गिल्ट, डो, यू या सो के नाम से। तो किस वयस्क मादा को जाना जाता है? बकरी की मादा को किस नाम से जाना जाता है? गिल्ट के, डो के, यू के या सो के? तो किस नाम से? डो के नाम से जाना जाता है। और गाय की वयस्क को जो देखो वो वयस्क मादा है, मादा को डो के नाम से जाना जाता है। और गाय की वयस्क यानी वयस्क में छोटा जो बच्चा होता है उसको किस नाम से? काल्प के नाम से। बकरी के वयस्क को किस नाम से जाता है? किट के नाम से। देखो बकरी के वयस्क मादा को गिल्ट डो के नाम से, और जो वयस्क होता है सिर्फ वयस्क को किस नाम से जाता है? किट के नाम से। और भेड़ के वयस्क को किस नाम से जाता है? लैम्ब के। और सुअर के वयस्क को किसके नाम से जाना जाता है? पिगलेट के नाम से। बछड़े का सींग रोधन होना चाहिए, बताइए। 10 दिन की उम्र पर, 1 माह की उम्र पर, 2 माह की उम्र पर या 1 साल की उम्र पर? आंसर बताइए इसका क्या होगा? 10 दिन की उम्र पर। बछड़े का सींग रोधन यानी कि सींग रोधन कब करना चाहिए? 10 से 15 दिन की उम्र पर होना लाभदायक होता है। काजी बकरी की नस्ल है कौन? बर्बरी, जमुनापारी, मारवाड़ी, बैतुल? तो कौन सी है? बकरी की दुकाजी नस्ल कौन सी? जमुनापारी। यानी कि जमुनापारी एक तरीके से याद करो, जमुना पार जाएंगे तो कितने? दुकाजी, 2 काम करेंगे। तो जमुना पार जाएंगे तो 2 काम करेंगे। तो जमुनापारी क्या हो गया? दुकाजी। और सिरोही भी। और कैसे जाएंगे? जमुना पार जाएंगे सिरोही या एक तरीके से सुराही करके। जमुना पार जाएंगे किससे? सुराही से। जमुना पार जाएंगे सुराही से, 2 काम करेंगे। तो जमुना पार से सिरोही क्या हो गया? दो काजी हो गया। और 1 काजी कौन कौन से? बर्बरी, मारवाड़ी, बोर और बैतुल। ये बकरी की नस्ल। पहली बात तो याद रखना, बर्बरी किसकी नस्ल है? बकरी की। मारवाड़ी किसकी? बकरी की। बोर किसकी? बकरी की। बैतुल किसकी? बकरी की। और ये कौन? 1 काजी जमुनापारी, सिरोही क्या है? 2 काजी। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन है? नेल्लोर,
बीकानेरी, डिक्कानी, नीलगिरी। तो भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। इसके क्या है? नेल्लोर है। तो भेड़ की सबसे बहुत ऊंची नस्ल कौन है? नेल्लोर है। पर विश्व में सबसे ऊंची, ये भारत में है, भारत की सबसे ऊंची नस्ल नेल्लोर है, पर विश्व की सबसे ऊंची नस्ल कौन है? सफोल्क है। बकरी की एक नस्ल जो बकरियों में जर्सी के नाम से जानी जाती है, यानी कि जो एक बकरी की कौन सी नस्ल है जो बकरियों में जर्सी के नाम से जानी जाती है? नुबियन, सानेन, अंगोरा, अल्पाइन। तो कौन सी? न्यूबियन। बकरी की एक नस्ल जो बकरियों में जर्सी के नाम से जानी जाती है उसे क्या कहते हैं? एंग्लो न्यूबियन कहते हैं। और सानेन को क्या कहता है? सानेन बकरी को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। यानी दूध की रानी के नाम से किस बकरी को जाना जाता है? तो दूध की रानी के नाम से सानेन बकरी को जाना जाता है। मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? 40 फ़ारेनहाइट, 50 फ़ारेनहाइट, 58 फ़ारेनहाइट, 107 फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर क्या है? 107 फ़ारेनहाइट। मुर्गी का कितना होता है? 105 से 107 फ़ारेनहाइट होता है। गाय का 101.5 फ़ारेनहाइट होता है। और भैंस का कितना होता है? 100 फ़ारेनहाइट होता है। फिर से याद कर लो, मुर्गी का 105 से 107, गाय की 101 से फ़ारेनहाइट। 101 का दक्षिणा देना, गाय का 101 की दान देना, याद रखना 101 का दान किस में देना? गाय का। तो 101.5 पे इसका होता है। और भैंस के लिए 100, भैंस के लिए कितना दान देना? 100 रुपये। तो 100 फ़ारेनहाइट किसका होता है? भैंस का। भेड़ की बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? किडिंग कहते हैं, लैम्बिंग कहते हैं, टपिंग कहते हैं, या फेरोइंग कहते हैं? भेड़ को क्या, भेड़ के बच्चा देने की क्रिया को क्या है? लैम्बिंग कहते हैं। गाय के बच्चा देने की क्रिया को काल्विंग कहते हैं। और बकरी के बच्चा देने की क्रिया को क्या? किडिंग कहते हैं। वैसे ही इसी तरीके से भेड़ के बच्चों क्या कहते हैं? लैम्ब कहते हैं, तो लैम्बिंग हो गया। गाय के बच्चों को क्या? काल्फ कहते हैं, तो काल्विंग हो गया। और बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? किड कहते हैं, तो किडिंग हो गया। सूकर के में गर्भाधान की अवधि होती है। सूकर में कितना गर्भाधान? सूकर या में कितने? 114 दिन, 148 दिन, 160 दिन, या 280 दिन। तो सूकर का कितना होता है? 114 दिन। सूकर में कितना? या सुअर में 114 दिन होता है। ऊँट में 391, ऊँट में 391, 390, 391 कितना? ऊँट में। भेड़ में कितनी? 148, बकरी में 150, भैंस 310, और गाय का 282। फिर से याद कर लो, सुअर का 114 दिन में गर्भधारण होता है, मतलब गर्भधारण का अवधि होती है। ऊँट का 391 गर्भधारण की अवधि होती है। ऊँट का 391, भेड़ का 148 दिन, बकरी का 150 दिन, भैंस का 310 दिन, और गाय का 282 दिन। दुकाजी गाय की नस्ल कौन सी है? यानी दुकाजी गाय की नस्ल कौन सी है? थारपारकर, साहिवाल, सिंधी, गिर। तो कौन सी है? थारपारकर हो जाएगी इसका आंसर, थारपारकर। और दुकाजी नस्ल कौन कौन सी और नस्लें कौन सी है? हरियाणा हो गया, तो थारपारकर हो गया हरियाणा, काकरेज, राठी, अंगोली, मेवाती। राठी तो अभी भी आया था, कहाँ? राजस्थान में पाया जाता है। तो ये राजस्थान के कहाँ? अलवर में पाया जाता है। थारपारकर और हरियाणा, काकरेज, राठी, अंगोली और मेवाती। ये गाय की मेवाती ये भी याद रखना, और अंगोली भी याद रखना है। डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? पशुपालन से, डेयरी दुग्ध से, मत्स्य पालन विज्ञान से, या चारा फसल उत्पादन से? तो किससे हैं? डेयरी, वो पशुपालन डेयरी दुग्ध से हैं। किससे हैं? डेयरी दुग्ध से, क्योंकि इन्होंने तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया था ना, इसीलिए इनको क्या कहता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना डॉक्टर वी कुरियन ने किया था। ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब चला था? 1970 से 80, मतलब 10-10 साल में चला था। ये वाला 5 साल का हो जाता है। तो 1970 से 1980 ये वाला, फिर 1980 से 1985 द्वितीय, 1986 से है 1996, 1986 से 1996 ये तृतीय। किस की एक किस्म है अंगोला? किसकी है? गाय की, भैंस की, बकरी के, ऊँट की। तो अभी आप पढ़े थे किसकी है? अंगोला एक गाय की किस्म है। गाय की अन्य जातियाँ कौन सी हैं? साहिवाल दुधारू हो गया, लाल सिंधी ये भी दुधारू है, गिर ये भी दुधारू है, हरियाणा क्या है? दुकाजी या फिर भारवाही, थारपारकर भी, और अंगोली, मेवाती, राठी क्या है? ये भी भारवाही कहाँ की? राजस्थान के अलवर की। भैंस की कौन कौन से किस्में हैं? मुर्रा ज़्यादा दूध देने वाली, नीली, जाफराबादी, महसाना, भदावरी सबसे ज़्यादा वसा, सुरती, नागपुरी आदि। बकरी की कौन सी? जमुनापारी जाओगे तो क्या 2 काम करोगे? बर्बरी, बीटल और जमुनापारी को सेम कहा जाता है। पश्मीना का शाल बनाया जाता है, पश्मीना के
पश्मीना का जम्मू कश्मीर सफेदा कश्मीरी, मालाबारी और ब्लैक बंगाल। याद रखेंगे ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल कहाँ की, किसकी, बकरी की है। मालाबारी किसकी है, बकरी की। कैटल और भैंस किस परिवार से आते हैं, कैमिलिडे, स्यूडी, इक्विडी, बोविडी। यानी कि कैमिलिडे कैमल से हो जाएगा, स्यूडी, इक्विडी और बोविडी किससे, तो इसमें हो जाएगा बोविडी। बोविडी उत्तर क्या होगा, बोविडी भैंस बोविडी से आती है। भेड़ बकरी, देखो भैंस भेड़ बकरी ये किससे, बोविडी से। सुअर स्यूडी से, ऊँट कैमिलिडे से परिवार के हैं लोग। तो LD50 यानी लीथल डोज 50 की इकाई क्या है, पशु शरीर भार का मिलीग्राम पर ग्राम। यानी कि पशु शरीर भार का मिलीग्राम पर ग्राम, 1 मिलीग्राम पर ग्राम, या पशु शरीर भार का सिर्फ ग्राम, या पशु शरीर भार का किलोग्राम पर ग्राम, या पशु शरीर भार का मिलीग्राम पर किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम पर मिलीग्राम होता है। यानी कि पशु शरीर का 1 किलोग्राम, पशु शरीर का जैसे 10 मतलब कि 1 किलोग्राम है, वो 1 किलोग्राम पशु का वजन है, तो उसको कितना 1 मिलीग्राम लेथल डोज होता है 50। तो पशु शरीर भार का मिलीग्राम पर किलोग्राम या परीक्षण पशुओं पर हो रहे दवाओं का विषाक्तता की जांच करता है। मतलब पशुओं पर हो रहे दवाओं की विषाक्तता जो इतने हैं उसकी जांच कौन करता है, लीथल डोज 50। ये याद रखना कि लीथल डोज 50 किसकी जांच करता है, तो पशुओं पर हो रहे दवाओं की विषाक्तता का। कलिंग का क्या अर्थ है, तो घरेलू पशुओं की एक प्रणाली, पशुओं का भोजन प्रदान करने की एक प्रणाली, अनुत्पादक पशुओं के हटाने की एक प्रणाली, या सींग हटाने की प्रणाली। तो कलिंग क्या है, अनुत्पादक पशुओं को हटाने की एक प्रणाली है। तो कलिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, छटाई करना। जब किसी पशु को उसके समूह से वांछित या अवांछित विशेषताओं के आधार पर अलग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कलिंग कहते हैं। पशुओं की विदेशी किस्मों से सर्वाधिक दूध द्वारा उत्पादित होता है। यानी पशुओं की विदेशी किस्मों से सर्वाधिक दूध उत्पादित होता है। एमंगस्ट द एक्जोटिक ब्रीड यानी विदेशी किस्म आया था ना, एक्जोटिक ब्रीड, ये एल्बियन, न्यूबियन ऑफ कैटल मैक्सिमम, किसी बकरी मैक्सिमम मिल्क इज प्रोड्यूस बाई किससे, ब्राउन स्विस से, या आयरशायर से, या जर्सी से, या होल्स्टीन फ्रीजियन से। आपका आंसर क्या होगा, होल्स्टीन फ्रीजियन होना चाहिए। हो गया होल्स्टीन फ्रीजियन। अब काउ एक्जोटिक ब्रीड कौन कौन सी हैं, होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस, रेड डैन और आयरशायर। कौन सा, आयरशायर। उसके बाद चमड़ा उतारने जैसी बुरी बदबू को हटाने के लिए एक लंबे समय के लिए फलों को, सब्जियों को उबालना क्या कहलाता है, रेटिंग कहलाता है, ब्लीचिंग कहलाता है, पाश्चुरीकरण कहलाता है, तो थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग यानी कि अलग करना, अनाज अलग करना हो गया। पाश्चुरीकरण यानी कि दूध से जब दूध को गरमाया जाता है थोड़ी देर के लिए हाई टेम्परेचर पे। ब्लीचिंग और रेटिंग में होना चाहिए, तो क्या हो गया, ब्लीचिंग हो गया इसका आंसर। तो ब्लीचिंग जब फल व सब्जियां रखे रहने से सूक्ष्म जीवों के आक्रमण के कारण बदबू करने लगती है, तो उस बदबू को हटाने के लिए फल या सब्जियों को काट कर गर्म पानी में 2% नमक के घोल में कुछ देर तक गर्म करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसी को ब्लैंचिंग या ब्लीचिंग कहते हैं, या ब्लांचिंग कहते हैं। औसत जीवन काल कितना होता है, 7 से 8 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, या 15 से 17 वर्ष। कितना होता है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर क्या होता है, भेड़ का औसत जीवन काल 10 से 12 वर्ष होता है। और भेड़ का गर्भकाल कितना होता है, 150 दिन होता है। और गाय का 282 दिन, और भैंस का 310 दिन, ऊँट का 391 दिन। मादा भेड़ 15 से 18 महीने में प्रजनन योग हो जाती है। ये भी याद रखना है कि मादा भेड़ जो कितने महीने में, तो 15 से 18 महीने में प्रजनन योग हो जाती है। भेड़ 7 वर्ष तक प्रजनन योग रहती है। प्रजनन भारत में मुख्यतः मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई या अक्टूबर, नवंबर में होता है। विश्व में सबसे अधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है, तो विश्व में सबसे अधिक भेड़ मेरिनो, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है, अंडे का औसत भार 41 ग्राम, या 57 ग्राम, या 71 ग्राम, या 75 ग्राम। तो कितना होता है, लगभग 57 ग्राम। तो वैज्ञानिक नाम मुर्गी क्या होता है, गैलस डोमेस्टिका। इस वैज्ञानिक नाम याद रखना, गैलस डोमेस्टिका। कुल वजन कितना होता है, 58 ग्राम। इसमें प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 11.8%। वसा कितनी पाई जाती है, 11.0%। और खनिज पदार्थ 10.7%। जल कितना पाया, 10.7%। जैसे मुर्गी का अंडा है,
तो इसके ऊपर जो कवर होता है वो कितने परसेंट होता है, वो 8 से 11% होता है। और जो ये व्हाइट कलर का रहता है वो टोटल 60% लगभग रहता है, और जो येलो कलर का रहता है वो 4% और 40% होता है। भेड़ सीप कहलाता है, ईव कहलाता है, रेम कहलाता है, बैथर्स कहलाता है, या पुलिट कहलाता है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या कहलाता है, भेड़ का नर भेड़ा बक या रेम कहलाता है, बक या रेम कहलाता है। भेड़ के ब्याने को क्या कहते हैं, लैम्बिक कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। और भेड़ के नर या मेल सीप को क्या कहते हैं, बक या रेम कहते हैं, बक या रेम कहते हैं। इनमें से गाय की कौन सी नर शुद्ध नहीं है, यानी कि खेरीगढ़, राठी, मालवी, अमृतमहल। अमृतमहल क्या है, भारवाही, राठी भी भारवाही, मालवी और खेरीगढ़। अब इसको ये आंसर क्या होगा, तो राठी एक संकर किस्म की प्रजाति है, यह एक द्विकाजी नस्ल है, वो सॉरी द्विकाजी नस्ल है, भारवाही नहीं द्विकाजी। ये अमृतमहल तो भारवाही, द्विकाजी नस्ल है। यह 800 से 1100 लीटर दूध देती है। कितना दूध देती है, 800 से 1100 लीटर पर ब्यात। खेरीगढ़ क्या है, यह एक भारवाही नस्ल है। खेरीगढ़ क्या है, भारवाही नस्ल है। यह 400 से 800 लीटर दूध देती है। यह खेरीगढ़ उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि खेरीगढ़ कहाँ पाई जाती है, खेरीगढ़ उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। एक और था जमुना पारी, जो भैंस की बकरी थी, भैंस की बकरी, जो जमुना पारी बकरी थी, ये कहाँ पाई जाती है, इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा में। उत्तर प्रदेश के कहाँ, इटावा में पाई जाती है। और ये याद रखना कि खेरीगढ़ में पाई जाती है, कौन सी, खेरीगढ़ पाए उत्तर प्रदेश में। खेरीगढ़ ये किसकी, गाय की नस्ल। फिर उसके बाद भैंस का मांस क्या कहलाता है, बीफ, बीफ तो गाय की कहलाती है। व्हील, बफेल या चीवन क्या कहलाता है, तो गाय, बीफ किसकी, गाय की कहलाती है। बफेन भैंस की कहलाती है। चिकन मुर्गे की कहलाती है। मटन बकरे की कहलाती है। गाय के भैंस की 6 साल की उम्र की दंत सूत्र बताइए। जो गाय एवं भैंसों की 6 साल की उम्र दंत बताइए, तो कितना है, तो 0033, तो यही होगा, हाँ 0033, ये 0033 बटे 4033, 4033 यानी 0033 4033, ये कितना 6 साल के बच्चे का होता है, वयस्क का होता है। इसको IPCM कहते हैं, इंसीजर ICPM कहते हैं, ICPM कहते हैं, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। 0033 बटे 4033, ये याद रखना, 0033 बटे 4033। से कौन सी गाय की दुकाजी नस्ल है, दुकाजी, तो कैनकथा, हरियाणा, राठ या खिल्लारी, तो हरियाणा होगा। क्या होगा, गाय की दुकाजी ने हरियाणा, थार पारकर, ये द्विकाजी, थार पारकर हरियाणा द्विकाजी हैं। और कांकरेज भी द्विकाजी है। गाय की दुधारी नस्लें साहिवाल, लाल सिंधी, गिर नस्ल और देवनी। भारवाही, अमृतमहल, ये महल से याद रखना कि महल क्या है, भारी, तो अमृतमहल भारवाही। नगौरी, नाग और गौरी मिला के क्या भारी हो जाते हैं, तो नाग गौरी क्या भारवाही। गंगा तीर से क्या, गंगा तीर जाएंगे तो भार लेके जाएंगे, पवार, खेरीगढ़ उत्तर प्रदेश। और कैनकथा मेवाती, क्या भारवाही। शुद्ध पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में कितना पाच्य प्रोटीन होता है, तो शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में 20% पाच्य पदार्थ होता है, याद रखना है। फिर उसके बाद मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खली कौन सी है, सरसों की खली है, साल सीड खली, नीम की खली या बिनौले की खली, तो क्या हो जाए, बिनौले की होनी चाहिए। मुर्गियों को खिलाने के लिए मूंगफली की खली यानी कि तिल की खली, असली की खली, अलसी की खली जिसको लाइन सीड, केक या सोयाबीन की खली मुख्य है। दाने में मक्का, बाजरा, जौ, जई, गेहूं, चावल, पालिश आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या लिखा है, सबसे अच्छी खली कौन है, तो सबसे अच्छी बिनौले की खली, याद रखना। कैपरोइक अम्ल निम्न में से किसके दूध में पाया जाता है, यानी कि कैपरोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, सीप यानी भेड़ के, याक में, गोट बकरी के या डंकी गधे के, तो किसमें पाया जाता है, तो ये गाय, बैल, भैंस व सांड को 500 किलोग्राम शरीर भार पर 2.5 से अर्थात सूक्ष्म पदार्थ पशुओं में अधिक होने पर हम चाहिए। ये अलग हो गया, गलत हो गया भाई, ये वाला कल बता देंगे। का मूल निवास किस देश में है,
तो अंगोरा बकरी का मूल स्थान मध्य एशिया यानी तुर्की में है। यह ऊन के लिए पाली जाती है। यह मोहेयर ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन था? जरा देख लेते हैं, एक मिनट। कैपोराइक अम्ल अम्ल निम्न में से किसके दूध में पाया जाता है? तो ये होगा इसमें बकरी। याद रखना कि बकरी के दूध में पाया जाता है। बस इतना याद रखना है, बकरी के दूध में पाया जाता है। कैपोराइक अम्ल किस में पाया जाता है? कैपोराइक अम्ल बकरी के दूध में पाया जाता है, या गाय और भैंस के दूध में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है। याद रखना कि इसका आंसर क्या होगा? बकरी होगा। ये दूसरा लग गया कोई। अब कहाँ है? तो अंगोरा बकरी का मूल स्थान कहाँ है? अंगोरा बकरी का मूल स्थान मध्य एशिया यानी तुर्की है। यह ऊन के लिए पाली जाती है। यह मोहेयर ऊन के लिए प्रसिद्ध है। धन्यवाद। अगर अच्छा है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।